सुबह के हल्के उजाले में एक आम गुजराती परिवार के रसोई घर से धीमी धीमी आवाजें आ रही हैं। खटरपटर के बीच एक महिला साड़ी में लिपटी, बाल बंधे हुए, माथे पर सिंदूर लगाए हुए, चमचमाते स्टील के बर्तनों में नाश्ता तैयार कर रही है। यह है अनुपमा शाह, इस कहानी की नायिका। अनुपमा एक साधारण गृहिणी है जिसकी दिनचर्या पूरे परिवार की सेवा से शुरू होती है और उसी पर खत्म हो जाती है। वह न तो छुट्टी मांगती है, न ही कभी थकने की शिकायत करती है। उसकी पहचान, उसका खुद का नाम तक कहीं खो गया है। अब वह सिर्फ मम्मी, पत्नी, बहू और भाभी बनकर। सुबह के हल्के उजाले में एक आम गुजराती परिवार के रसोई घर से धीमी धीमी आवाजें आ रही हैं। खटरपटर के बीच एक महिला साड़ी में लिपटी, बाल बंधे हुए, माथे पर सिंदूर लगाए हुए, चमचमाते स्टील के बर्तनों में नाश्ता तैयार कर रही है। यह है अनुपमा शाह, इस कहानी की नायिका। अनुपमा एक साधारण गृहिणी है जिसकी दिनचर्या पूरे परिवार की सेवा से शुरू। अनुपमा एक साधारण गृहिणी है जिसकी दिनचर्या पूरे परिवार की सेवा से शुरू होती है और उसी पर खत्म हो जाती है। वह न तो छुट्टी मांगती है, न ही कभी थकने की शिकायत करती है। उसकी पहचान, उसका खुद का नाम तक कहीं खो गया है। अब वह सिर्फ मम्मी, पत्नी, बहू और भाभी बनकर रह गई है। सुबह के 5 बजे बाकी घरवाले गहरी नींद में सो रहे हैं और अनुपमा रसोई में खड़ी है। चाय चढ़ा रही है, आलू पराठे बेल रही है और हर एक सदस्य की पसंद का ध्यान रख रही है। उसकी बेटी पाखी को पिज्जा पसंद है, पति वनराज को लोयल नाश्ता, ससुर जी को गरम गरम चाय और देसी घी, और बेटा समर कुछ भी खा लेता है। अनुपमा रसोई से निकलती है, तब तक अलार्म बजता है और घर की दिनचर्या शुरू होती है। लेकिन अनुपमा के लिए यह अलार्म नहीं, बल्कि एक रेस का स्टार्टिंग गन है जिसमें उसे बिना थके हर मोर्चे पर दौड़ लगानी होती है।